बाबा जी की नगरी में ये रिज़ल्ट आया है। और आपने एक सवाल हर साल करते थे मेरे से आप कि चोपड़ा सर आप साइंस का रिज़ल्ट कब देंगे, तो इस बार मैंने आपके मन की बात पूरी कर दी। साइंस का रिज़ल्ट भी दे दिया और कॉमर्स का भी दे दिया सर। और चाहूँगा हर साल भगवान ऐसे ही बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रहे। और जो यहाँ पे एक ही चीज़ है सर कि बच्चों के साथ जो जुड़ाव है, खाली मार्क्स तक नहीं है, मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, ये तीनों के साथ काम होता है। आपने किसी पेरेंट से बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मैंने एक टीचर को रात को 2 बजे मेरी बेटी ने फ़ोन किया था डाउट क्लियर करने के लिए, और टीचर ने 2 बजे उसका डाउट क्लियर किया था और उसको मोटिवेट किया था कि तुम कर सकती हो। सर देखिए, तैयारी यही होती है कि टीम के साथ आप कितना जुड़ते हैं, कैसे लगते हैं। ये बोल देना कि बच्चे 40% आया, इससे बच्चा गड़बड़ नहीं हो जाता है सर। सारे बच्चे अच्छे होते हैं सर, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा टॉपर है। अब जब बच्चे को पेरेंट आपके हवाले करता है सर, वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दिल का टुकड़ा देके जाता है। तो एज अ स्कूल हेड मेरी जिम्मेवारी बनती है ये कि हर बच्चे को जब वापस करूं तो उस पर एक ब्रांड लगाऊं जिसका नाम है ब्रांड आर्यन। और वो जहां भी जाए कल लाइफ में, नंबर तो रहेंगे, साथ में मॉरल्स, वैल्यूज, संस्कार लेके जाए। कॉलेज की लड़ाई अलग लड़ाई है, अलग रास्ते हैं, आपको पता है जनरेशन कैसी है, उसमें भी बच्चे रास्ते बना रहे हैं, हर जगह टॉप कर रहे हैं, बाहर जाके कई अच्छी जगहों पे प्लेस हो गए। अब मैं छोटा तो बता रहा हूँ, इस साल मेरे स्कूल से, विद्यालय से 12 बच्चा फॉरेन जा रहा है, APAC यूनिवर्सिटीज़, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटीज़ जा रहा है, वो सब फॉरेन की तरफ जा रहे हैं, वो भी 90% स्कॉलरशिप्स पे। यही है सर, वो 40% पहले आप छोड़ देते हैं, नहीं पीते, यहाँ जाके उसको थूक देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो दवाई का फ़ायदा मिलता है तो आप खुद ढूंढ के दवाई खाने लगते हैं। बस यही मंत्र है सर। पहले 4 बजे मुश्किल पता है, बच्चे के पेरेंट भी थोड़ा अपसेट होते हैं। बच्चे तो आपको पता है आज के युग के कभी नहीं लाइक करेंगे, लेकिन जब उसके फ़ायदे उनको दिखने लगते हैं तब फिर वो क्या होता है, उसको फॉलो करते हैं। और मेजर चीज़ सर ये है, उन सबसे पहले मैं खुद जब खड़ा रहता हूँ उनके लिए, तो डेफिनेटली जब सर खड़े हैं 4 बजे तो बच्चे को तो रहना ही है 3:45 बजे, बस इसी से धीरे। भगवान की हमारे यहाँ मंदिर है, तो सबसे पहले तो हम जाके मंदिर में प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिना उनकी ब्लेसिंग्स के लिए कोई, हम बिलीव करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि हमको बहुत अच्छी टीम ऑफ टीचर्स और ये फैमिली अब है हमारी, ये मिली है, उसके बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। और थर्ड है कि पैशन, जो सर और हमारा पैशन है वो एक टीचर से मिलके, उनका सेम विजन है, उनका भी सेम पैशन है, तो ये कलेक्टिव पैशन एक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्पिरिट एक गूंजती है इस स्कूल में और वो बच्चे तक पहुंचती है, और बच्चा भी एक स्पिरिटेड हो जाता है कि पढ़ना है। और हम लोग जब पीछे लगते हैं कि नहीं तुमको करना ही है, चाहे हम डांटे चाहे प्यार से बोले, बच्चा हमको समझता है, फॉलो करता है, और एक एक बच्चे की ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए सब मेहनत करते हैं। तो ये परिणाम पैशन, मेहनत और नंबर 1, बिकॉज हम एक एक बच्चे का पे ध्यान देते हैं, एक एक बच्चे का रिजल्ट देते हैं, सिर्फ टॉपर्स नहीं। एक एक बच्चा हमारे अंडर कंट्रोल में रहता है, और उसको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, उसका मॉरल कैरेक्टर, उसकी लैंग्वेज, उसकी एस्थेटिक सेंस और उसकी वैल्यूज़, ताकि वो जब स्कूल छोड़ के आगे जाएगा तो उसको दुनिया में बहुत सी चीज़ें, एडवर्सिटीज़ मिलेंगी तो उसका सामना कर पाए। तो ये वैल्यूज़ अनडाउटेडली वी गिव, इट्स नॉट ओनली द मार्क्स, इट्स द कैरेक्टर बिल्डिंग and the goodness that we try to imbibe in our children. So definitely in all aspects we are doing our best, and there is no doubt that we are number one पढ़ने के लिए। तो उस वजह को बिलीव करिए, उस डिसीजन को जो आपने लिया है उस बिलीव करिए that you have chosen the best school and you will get the best। और अगर आपको कहीं से कोई कमी मिल रही हो, समझ में आ रही है कि ये नहीं हो रहा है, तो we are open to any suggestion। कम टॉक, बात करिए, आपके पेरेंट्स आए कि क्या आपको और चाहिए, वी आर रेडी। स्कूल वाराणसी में विगत 19 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। परीक्षा परिणाम 10वीं के हों या 12वीं के,
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आर्यन ने अपना परचम लहराया, अंक अर्जित कर विद्यालय का, अपने परिवार का और हम सभी अध्यापकों का गौरव बढ़ाया। विज्ञान वर्ग में 6% विद्यार्थियों ने 95% से ज़्यादा, और 10 वर्ग में हमारे 10% विद्यार्थियों ने 95% से अधिक, 44% विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 65% विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक अर्जित किए। मानविकीय ह्यूमैनिटीज़ वर्ग में मान्यता सिंह ने 97.4% अंक प्राप्त किए। मानविकी वर्ग में 16% विद्यार्थी 95% से अधिक, 42% विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहे। इस परिणाम को देखने के बाद अन्य व्यक्तिगत विषयों की बात करें तो कॉमर्स के लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी विषय में हमारे स्कूल में एक विद्यार्थी ने 100% अंक प्राप्त किए, जबकि 7 विद्यार्थियों ने 99% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स में ही व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ में एक विद्यार्थी ने 100% अंक भी प्राप्त किए। मानविकी वर्ग में भी राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में 3 विद्यार्थियों ने 100% और भूगोल ज्योग्राफी में 2 विद्यार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए। ये हमारे वर्तमान 2025-26 के स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा, जिससे ये परिणाम हमारे चेयरमैन मिस्टर विनीत चोपड़ा, डायरेक्टर मैम सुबीना चोपड़ा, एचओडी तीनों संकाय के, चाहे मानविकी हो, विज्ञान हो या वाणिज्य, और साथ ही सारे अध्यापकों के अथक परिश्रम और विद्यार्थियों के सहयोग, साथ में उनके परिवारजनों के सहयोग का परिणाम है। माँ भगवती बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, भले ही जितना टाइम लगे, और कभी कभी वो शाम में खुद पढ़ाने आते थे। मतलब हमारा सेल्फ स्टडी रहता था, पर उनको पता था कि हमारे टॉपिक पास आता था कि सर मुझे कॉल करना है अपने भैया को, अपने पापा मम्मी को थोड़ा सा। तो कभी कभी स्टिंग शो होती थी डेली बेसिस पे, पर उन्होंने एक हमेशा एक वार्नर, एक फादर की तरह मुझे ट्रीट किया अपने आप को, मेरी तरफ। तो उन्हें मुझे फ़ोन दे देते थे कि हाँ बात कर लो, नर्वस फील मत करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे रात को 2 बजे उठाओगे, मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैं रात में भैया को कॉल करता था, वो मैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता कि भैया मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है कि हो पाएगा नहीं, इतनी मेहनत कर लिया, मुझे लोग ने देखा, लोग मुझे जज ना करें। मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे भैया ने, क्षितिज वधवाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फेयरवेल का दिन था, हर कोई मुझे टॉपर बोल रहा था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील हो गया कि अब नेक्स्ट मंथ बोर्ड्स है, सब मुझे अभी से टॉपर अज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा करके। अगर मैं नहीं निकला तो मुझे एक सेल्फ डाउट होने लगा। तो फिर मैंने हॉस्टल में आके मैंने अपने पापा से बात किया। मैं उसमें बहुत रो रहा था। चोपड़ा सर से मुझे, मतलब वो बहुत खुश थे, मुझे पता था उनको मुझे से बहुत उम्मीद है। तो मैं ये सोच के बहुत मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं क्या उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँगा कि नहीं। पर फिर मैंने अपने पापा मम्मी से बात किया, मैं उसमें बहुत रोया था, लगभग मैं 1-1.5 घंटा रोया उनके सामने। वो मेरे से पूछे क्या हुआ, कुछ हुआ, कि झगड़ा हुआ, पर मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। फिर मैंने उनको बताया सारी बात, तो उन्होंने मेरे को कहा कि देख वैभव, वहाँ पे माता रानी है, अगर तेरी मेहनत सच्ची है, अगर तूने खुद से कभी कुछ झूठ नहीं बोला तो तेरी मेहनत रंग लाएगी, और जिससे भी तुझे जिसको तेरे से उम्मीद है उन सबकी उम्मीदों पे तू खड़ा रहेगा। ये बात तू सुन ले कान खोल के, और अगर तेरे 96% आएंगे, 95 आएंगे, हम उसमें भी खुश रहेंगे। तो एक प्रोटेक्शन दिया कि नहीं हमें 98 ही नहीं चाहिए, हम 95 पे भी खुश हैं, हम 90 में खुश रहेंगे।
तू खुश रह बस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे पापा विकास और था मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, वो 45 से ज़्यादा आता ही नहीं था उसका परसेंट नेपाल में। मतलब मैं सोचती थी ये बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा। आज वो दिल्ली में है। तो आप लोग नेपाल, ये एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है, क्योंकि मेरे पूरे गांव से पहली बार कोई ऐसा बच्चा है जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकला है। तो ये बहुत ज़्यादा गौरव का चलना चाहता हूँ। मेरा नाम मान्यता सिंह है। मैं द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 12th में 97.4% स्कोर की हूँ। मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ और इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। चोपड़ा सर वाज देयर हमारे साथ हमेशा। किसी भी टाइम पे मैं इन लोगों को कॉल करती थी, दे यूज्ड टू रिसीव माय कॉल्स। सो ओवरऑल इट वाज एन इनक्रेडिबल जर्नी। और हाँ, बस टीचर्स और सर की कृपा सब हो गया। आगे आज सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही बनारस के विभिन्न विद्यालयों में बेहतर रिजल्ट बताने की होड़ मच गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनबीम एकेडमी सामने घाट में, जहां रिजल्ट आते ही छात्रों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाश्वती शर्मा का प्रदर्शन किया। मेरा नाम शाश्वती शर्मा है और मैं सनबीम एकेडमी सामने घाट की प्रिंसिपल हूँ। सनबीम एकेडमी सामने घाट का 2025-26 का जो रिज़ल्ट आज घोषित हुआ है क्लास 12th का, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे अच्छी बात है 100% हमारा रिज़ल्ट रहा है। सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। मैं अगर टॉप 3 की बात करूं तो हमारे यहाँ कीर्ति यादव जो हमारी PCM ग्रुप से हैं, वो 484 आउट ऑफ 500 मार्क्स के साथ और 96.8% के साथ वो हमारी स्कूल टॉपर रही है। सुप्रिया सिंह ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में वो 482 आउट ऑफ 500 एंड 96.4% मार्क्स के साथ हमारी सेकंड स्कूल टॉपर है। एंड प्रत्यक्षा अग्रवाल 477 आउट ऑफ 500 और 95.4% मार्क्स के साथ थर्ड है। हमारे पास जो हमारे 10 स्कूल टॉपर्स हैं सबके परसेंटेज मोर देन 90% ही है। जो बच्चे आज के रिजल्ट में पास हुए हैं, मैं उन सब बच्चों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो नंबर आज आए हैं ये उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ये शुरुआत है, ये इनके फ्यूचर का पहला स्टेप है। ज़िंदगी अभी बहुत आगे है, बहुत सीखना है, बहुत पढ़ना है और बहुत कुछ करना है। हम जिंदगी में कुछ भी बने, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने, एक ग्लोबल सिटीज़न बने। आज की डेट में पूरे विश्व को ग्लोबल सिटीजन्स की ज़रूरत है जो सिर्फ ना अपना जबकि पूरे विश्व की बात सोचे और विश्व के लिए कुछ करें। तो मैं हमेशा उम्मीद करूंगी मेरे जो बच्चे आज क्लास 12th पास करके मेरे स्कूल से जा रहे हैं वो आगे चलकर इतना अच्छा काम करें, चाहे आज कोई भी मार्क्स आया हो, लेकिन आगे ये सब इतना अच्छा काम करेंगे, इतने बड़े होंगे, इतना नाम करेंगे अपने स्कूल का कि ये ग्लोबली सर्टिफाइड होंगे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज क्लास 12 का हमारा रिजल्ट आया है जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो धूप हो, बारिश हो, जो आप सभी की सहभागिता जो हमारे लिए होती है ये हमारे लिए बड़ा उत्साह का एक कारण बनता है। अब रिजल्ट का सारा एनालिसिस प्रिंसिपल मैम आपको बताएंगे। आप सबको नमस्कार और धन्यवाद आने का। 2 मिनट आप लोगों का मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने इस बात को। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है ये हमारे पत्रकार बंधुओं को जानना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि हम रिजल्ट आपसे डिस्कस करें, अपना रिजल्ट साझा करें आपसे, मैं बस 2 मिनट में ये समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सीबीएसई में प्रोविजन है सिर्फ 5 सब्जेक्ट लेने का और छठा एडिशनल सब्जेक्ट का भी एक प्रोविजन रहता है। तो उसमें जो बेस्ट ऑफ 5 किया जाता है वो जनरली जो होता है 5वां ऑप्शनल सब्जेक्ट और छठे ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करके आप बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं क्लास 12 में। क्लास 10 का एक अलग रूल है, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब की बात हो रही है। बट क्लास 12 का यही रूल है कि आप 5वां और छठे सब्जेक्ट को ही, अगर बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए हैं बोर्ड में, तो आप अपना 5वां और छठा सब्जेक्ट ही रिप्लेस करके बेस्ट ऑफ 5 निकाल सकते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने PCM स्ट्रीम लिया हुआ है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। 5वां सब्जेक्ट अगर आपका पेंटिंग है और छठा सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है
एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप केवल पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन के ही मार्क्स रिप्लेस करके बेस्ट ऑफ 5 निकाल सकते हैं। अगर बच्चे ने पीसीएम लिया है और उसको पेंटिंग में 100 मिला है और फिजिकल एजुकेशन में 100 मिला है और मैथ्स में 90 मिला है, तो आप मैथ्स का 90 ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल है जो मैं चाह रहा था कि आप सबको पहले से समझा दूं, बता दूं। मैं हर साल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ने देखा है कि बेस्ट ऑफ 5 निकालने के चक्कर में क्या होता है कि मैथ्स ड्रॉप कर दे रहे हैं, केमिस्ट्री ड्रॉप कर दे रहे हैं, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी ड्रॉप कर देते हैं, और पेंटिंग और म्यूजिक में 100 में 100 मिलता है और बता देते हैं कि हमारा परसेंटेज बहुत हाई है। संदीप एकेडमी सामने घाट और नॉलेज पार्क ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता है। हम 6 सब्जेक्ट बच्चों को देते ही नहीं है, हम 5 ही सब्जेक्ट देते हैं और उन्हीं 5 सब्जेक्ट से ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ 5 वाला कोई मुद्दा ही नहीं उठता है। हमारे यहाँ केवल जैसे अगर कॉमर्स में है बच्चा तो इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एक ही 5वां सब्जेक्ट ले सकता है, ऑप्शनल में जो भी वो लेना चाहे। 6ठा सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं मिलता है। तो हमारे जो भी रिजल्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स ही हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट को किसी से भी रिप्लेस नहीं किया गया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से कि हमारे रिजल्ट के बारे में आप लोगों से बात करें। मेरा नाम शाश्वती शर्मा है और मैं प्रिंसिपल हूँ सनबीम एकेडमी सामने घाट की। इस साल हमारा जो रिजल्ट रहा है क्लास 12 का काफी रिमार्केबल रहा है, काफी अच्छा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें 0 फेलियर्स हैं। 0 फेलियर्स के साथ हमारे बच्चों ने, सारे बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगी कीर्ति यादव, हमारी पीसीएम ग्रुप की बच्ची है, जिसके 500 में से टोटल 484 मार्क्स है और ये 96.8% मार्क्स से ये टॉपर है। सुप्रिया सिंह जो हमारी ह्यूमैनिटीज की बच्ची है, इसके 482 आउट ऑफ 500 मार्क्स के साथ और 96.4% के साथ ये हमारी सेकंड टॉपर है। और साथ ही प्रत्यक्षा अग्रवाल जिसके 477 आउट ऑफ 500 मार्क्स है, 95.4% मार्क्स के साथ ये थर्ड टॉपर है। हमारे टोटल 10 टॉपर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये बच्चे हमारे, सबसे अच्छी बात है कि हमारे बच्चे न सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस, जो मेन सब्जेक्ट के सिवा कमर्शियल आर्ट और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स में भी हमारे बच्चे 100 और 100 लेके आए हैं, जो एक बहुत अच्छा, जो हमारे सीबीएसई आजकल जो कह रही है, जो इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात सीबीएसई कह रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कह रही है सीबीएसई, तो हमारे बच्चे हर क्षेत्र में न सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स में बट हमारे जो जैसे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो कला और संस्कृति से जुड़े सब्जेक्ट है, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये सारा श्रेय हम देना चाहेंगे हमारे टीचर्स को, जिन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाया है, हमारे बच्चों को जिन्होंने साल भर इतनी मेहनत की है, और हमारे उन पेरेंट्स को जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा रखा है और हम सनबीम एकेडमी के ऊपर इतना भरोसा रखा कि बच्चे यहाँ आए और यहाँ पर अच्छी शिक्षा लाभ करें। में 98 हाईएस्ट मार्क्स रहा है, फिजिक्स में 95 हाईएस्ट मार्क्स रहा है, बायोलॉजी में भी 98 हाईएस्ट रहा है आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रही हूँ। कमर्शियल आर्ट और म्यूजिक वोकल में 100 हमारे फुल मार्क्स, 100 और 100 हमारे हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। और साथ ही पॉलिटिकल साइंस में भी 100 और 100 हमारे हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। सोशियोलॉजी में 99 हमारा हाईएस्ट गया है और मैथमेटिक्स में 96 हमारा हाईएस्ट गया है। हमारे बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 0 फेलियर्स है, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी, मैं सियाराम मिश्र। एम्बिशन स्कूल वाराणसी के छात्रों ने परीक्षा में मचाया धमाल। एम्बिशन स्कूल वाराणसी के विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। मानविकी वर्ग में आराध्या ने प्रथम स्थान, ज्योति सिंह ने द्वितीय तथा प्रियम ओझा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य वर्ग में आदित्य सिंह प्रथम, कावेरी यादव द्वितीय और दिया शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। विज्ञान वर्ग में आशुतोष शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि यश यादव और अरबिया
क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। विद्यालय प्रबंधक ने विद्यार्थियों की सफलता को उनकी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों की समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम बताया। प्रबंधक विवेक मिश्रा और प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजू दुबे ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं बाल विश्वविद्यालय स्कूल का 99% रिजल्ट रहा। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी का CBSE 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 99% रहा। Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। GD ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन, दृढ़ संकल्प एवं अथक परिश्रम के बल पर सफलता का स्वर्णिम इतिहास रचते हुए विद्यालय का नाम जनपद में ही नहीं बल्कि शिक्षा जगत में भी गौरवान्वित किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट, प्रेरणादायी एवं अभूतपूर्व रहा। विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। विद्यालय के प्रमुख टॉपर्स में विज्ञान वर्ग में प्रियांशु गुप्ता ने 95.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मानविकी वर्ग में सौम्या यादव ने 94.6% अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। कॉमर्स वर्ग में समीर उपाध्याय ने 94.6% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा एवं कठिन परिश्रम का उत्कृष्ट परिचय दिया। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। दर्शकों, CBSE 12वीं परीक्षा के परिणामों में मैनपुरी की अनामिका चौहान ने मंडल में टॉप किया। बालाजी ग्लोबल एकेडमी की छात्रा अनामिका ने 99% अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। इस शानदार उपलब्धि के बाद विद्यालय परिसर में जश्न का माहौल देखा गया। परिणाम घोषित होते ही बालाजी ग्लोबल एकेडमी में खुशी की लहर दौड़ गई। अनामिका को फूल, मालाओं और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। दर्शकों, CBSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम वाराणसी में भी शानदार रहा। दोनों जगह फील हुआ क्योंकि मेहनत तो हमने की थी। अपने साथ के और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हो? जो स्टूडेंट अब 12th में आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हो? वो आप जैसा कैसे कर पाएंगे? जो क्लास में लेक्चर्स हैं उन पे फोकस करें और सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आराम से अच्छे नंबर आ सकते हैं। इस अचीवमेंट की श्रेय अगर किसी को देना चाहोगे तो कौन होगा? हमारे टीचर्स, बड़े सर और पेरेंट्स और लास्ट में हम खुद। तो घर में काम वाम के लिए मम्मी नहीं कहती थी? जी नहीं जी, एकदम से फिर छोड़ा हुआ था जी। क्या नाम है आपका? गौरी चौहान। गौरी जी, विजया ने इंटर में टॉप किया, 99% CBSE में। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और जो मतलब हम नहीं कर सके वो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। बेटी ने ऐसा किया है तो ऐसी बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसी बेटी सभी लोगों को ऐसी मिले जो मतलब अपने स्कूल का, अपने घर का नाम रोशन करे। बचपन से ही इतनी होशियार है? हाँ, मीडियम थी लेकिन अब
जैसे यहाँ प्रैक्टिस हुई, स्कूल में पढ़ाया, से अब ठीक है। आप क्या करती हैं? जी मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। और विजया के पिता क्या करती हैं? वो एडवोकेट हैं। विजया क्या बनना चाहती है? जैसे बचपन में कहती होगी मम्मी हमें ये बनना है, या जनरली बेटियों का माँ के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता है? ये शुरू से ही कहती हैं कि जज बनना है हमें, तो उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है उन लोगों की सामाजिक तौर से, लेकिन अब उनका सपना ही है। तो जैसे आपने इनकी पढ़ाई में खास क्या देखा? आप बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाती होगी और वैसे भी देखा है, तो खास क्या देखा अपने बच्चे में? हमारे तीनों ही बच्चे वैसे पढ़ने में तीनों ही होशियार रहे, और यहाँ जो बालाजी में सर हैं उन्होंने विशेष योगदान उनका रहा, और मुझे पता था कि हमारे बच्चे मतलब आगे चल के। कहना पड़ता था पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, कभी नहीं। पढ़ाई कम करने के लिए कहना पड़ता था? नहीं, अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, कभी कहना नहीं पड़ा हमें कि मतलब आप पढ़िए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बिना ट्यूशन के बच्चे ने जो है मंडल टॉप किया है, तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती। हमें लगता है कि हमने जो टारगेट लेके स्कूल खोला था उसमें आज हम सक्सेस हो रहे हैं। बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और बिना ट्यूशन के ये सक्सेस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहीं पे सब कुछ कराते हैं, बार बार रिवीजन कराते हैं, और कई बार इनका जो एग्ज़ाम के टाइप का पेपर बनवाते हैं वो 4-5 बार कम से कम हम करवाते हैं, तो उसमें बार बार हम लोग ये जज करते हैं कि बच्चा कहाँ पर पहुँचा। तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ अध्यापक भी खूब मेहनत करते हैं और कोचिंग की आवश्यकता पढ़ने नहीं देते हैं। बच्चे पढ़ने में भी तो होशियार ही होगी। हाँ, तीनों बच्चे आपके बच्चे होशियार हैं, तीनों बच्चे होशियार हैं, और बचपन से पीजी क्लास से यहीं पर तीनों बच्चे पढ़े हैं, और बहुत माता पिता भी जो है बहुत ही सपोर्ट मतलब देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे हमेशा से अच्छे थे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? इनका भविष्य उज्जवल है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। ये बिटिया जज बनना चाहती है तो निश्चित रूप से ये बिटिया जज बनेगी। Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India.